Hey, welcome back to my channel. In this video, I will be talking about what is term insurance. टर्म इंश्योरेंस का एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या है। दोस्तों अभी के टाइम में आप देखते हैं कि टर्म इंश्योरेंस है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। तो यहाँ पर टर्म इंश्योरेंस होता क्या, तो टर्म इंश्योरेंस एक तरह से आपका पॉलिसी है जो प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल प्रोटेक्शन टू योर फैमिली इन केस ऑफ योर डेथ। टर्म इंश्योरेंस का बेनिफिट ये होता है कि कभी भी अगर आपका डेथ हो जाता है तो आपको फैमिली को है जो फाइनेंशियल प्रोटेक्शन है जो मिलता है। अब यहाँ पर टर्म इंश्योरेंस का जो आपका एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए टर्म इंश्योरेंस लिया जाता है, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस का मतलब ही हुआ एक आपका कंडीशन। अब यहाँ पर है जो कंडीशन जो फॉलो होता है वो आप या तो आप 10 ईयर्स के लिए ले सकते हैं टर्म इंश्योरेंस, या तो आप है जो 30 ईयर्स तक है जो टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं। मान लीजिए आपका एज है 25 ईयर्स, आप चाहते हैं कि आपको आने वाला मतलब 25 ईयर्स से 35 ईयर्स तक आपको 10 ईयर्स से जो आपको फैमिली को प्रोटेक्शन मिले अगर है जो आपको कुछ हो जाता है, तो उस केस में क्या होता है कि टर्म इंश्योरेंस आपका अप्लाई होता है। तो टर्म इंश्योरेंस का मतलब यही होता है कि अगर आपका डेथ हो जाता है तो आपको फैमिली को फाइनेंशियल प्रोटेक्शन मिलता है। अब यहाँ पे क्या होता है, जो भी नॉमिनी बनते हैं उनको है जो आपको लमसम अमाउंट है जो मिलता है। अगर आप टर्म इंश्योरेंस है जो 1 करोड़ का ले रहे हैं और आपका डेथ हो जाता है तो आपके नॉमिनी को 1 करोड़ रुपया है जो आपको मिलता है। अगर आप टर्म इंश्योरेंस लेते हैं तो अंडर सेक्शन 80C के अंतर्गत आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। तो टर्म इंश्योरेंस देखते हैं काफी ज्यादा बेनिफिशियल होता है। यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि हु शुड बाय टर्म इंश्योरेंस। अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप जो नया जॉब स्टार्ट किए तो आपको टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपको पेरेंट्स को है जो वो काफी ज्यादा बेनिफिशियल होता है फाइनेंशियल सिक्योरिटी में। सेकंड थिंग, अगर आपका न्यूली मैरिज हुआ, अगर आपका एज 27 ईयर से आप न्यूली मैरिज हुआ आपका, उस केस में भी आपको टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपको फैमिली को फाइनेंशियल प्रोटेक्शन मिलता है। तो यंग एज में है जो टर्म इंश्योरेंस लेना ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि आपका जो प्रीमियम भी होता है वो यंग एज में वो आपका कम होता है। जैसे जैसे आपका देखते हैं कि एज आपका बढ़ता है उस अनुसार से आपका टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम भी है जो आपका इंक्रीज होता है। तो अगर आप कम एज में अगर आप टर्म इंश्योरेंस लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपका प्रीमियम भी है जो आपका कम रहता है। अब यहाँ पर ये समझते हैं कि एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या होता है टर्म इंश्योरेंस का। एडवांटेज देखते हैं काफी ज्यादा आपका होता है, जैसे आपका जो उसका टर्म इंश्योरेंस का अगर आपका एज कम है तो प्रीमियम कम रहता है, आपको टैक्सेशन बेनिफिट में आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलता है। नंबर 3 पे देखते हैं कि फाइनेंशियल प्रोटेक्शन मिलता है आपका फैमिली को अगर आपका डेथ हो जाता है तो। नंबर 4 पे देखते हैं ये काफी ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होता है। अगर आप टर्म इंश्योरेंस को कंपेयर करते हैं लाइफ इंश्योरेंस से तो टर्म इंश्योरेंस का देखते हैं कि प्रीमियम आपका कम होता है, लेकिन आप लाइफ इंश्योरेंस में देखेंगे कि प्रीमियम काफी ज्यादा होता है। तो टर्म इंश्योरेंस को अगर आप कंपेयर करते हैं, आप चाहे आप यूलिप ले लीजिए, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान, चाहे आप है जो आपका लाइफ इंश्योरेंस ले लीजिए, तो टर्म इंश्योरेंस में देखते हैं कि आपका प्रीमियम भी है जो आपका कम होता है, और ये देखते हैं एक तरह से आपका कॉस्ट इफेक्टिव होता है, पॉकेट फ्रेंडली आप बोल सकते हैं टर्म इंश्योरेंस को, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस है जो आपको कम पैसा में देखते हैं फाइनेंशियल है जो आपका सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है आपके फैमिली को। अब डिसएडवांटेज बात करते हैं टर्म इंश्योरेंस का, तो सबसे पहला है कि नो मैच्योरिटी बेनिफिट। अगर आप लाइफ इंश्योरेंस में लेते हैं तो आपको मैच्योरिटी बेनिफिट मिलता है। जैसे कि देखिए कि अगर आप है जो लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं आप 25 ईयर्स के एज में, और आपका जो 60 ईयर्स तक है जो आपका अगर कुछ नहीं होता तो आपको 60 ईयर्स के बाद आपको मैच्योरिटी अमाउंट मिलता है लाइफ इंश्योरेंस में। लेकिन अगर टर्म इंश्योरेंस आप लेते हैं 25 ईयर्स के एज में, अगर 60 ईयर्स तक आपको कुछ नहीं भी होता तो आपको एक पैसा भी नहीं मिलता आपको टर्म इंश्योरेंस में। तो टर्म इंश्योरेंस में देखते हैं कि अगर आपका मैच्योरिटी पीरियड कंप्लीट भी हो जाता तो नॉमिनी को कोई पैसा नहीं मिलता, और लाइफ इंश्योरेंस में देखते हैं मैच्योरिटी कंप्लीट हो जाने के बाद भी देखते हैं कि आपको मैच्योरिटी अमाउंट मिलता, लेकिन टर्म इंश्योरेंस में ऐसा कुछ नहीं मिलता। नंबर 2 पे होता है कि आपका टर्म इंश्योरेंस को ऐसा डिजाइन किया गया है कि अगर आपको डेथ होता तभी है जो आपको नॉमिनी को पैसा मिलता। टर्म इंश्योरेंस में आप है जो ये नहीं कर सकते हैं कि मुझे चाइल्ड एजुकेशन के लिए पैसा है जो इन्वेस्टमेंट करना ताकि फ्यूचर में आपको पैसा मिल सकता है, जैसा कि आप लाइफ इंश्योरेंस में करते हैं। लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है कि जब भी हम लोग पैसा जमा करते हैं आप देखते हैं कि 60 ईयर्स तक कुछ नहीं होता तो आपको मैच्योरिटी अमाउंट मिलता है। उस मैच्योरिटी अमाउंट से आप है जो चाइल्ड एजुकेशन के लिए या आप किसी भी तरह का आप है जो घर है जो खरीद सकते हैं। टर्म इंश्योरेंस में क्या होता है आपका मैच्योरिटी पीरियड कंप्लीट भी हो जाता है तो आपको कुछ पैसा नहीं मिलता। तो टर्म इंश्योरेंस को डिजाइन ऐसा किया गया है कि आपको लाइफ का आपको कवरेज प्रोवाइड कर। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है कि इस बाइंग टर्म इंश्योरेंस इज ए गुड आइडिया। तो ये डिपेंड करता है आपका एवरी पर्सन पे, लेकिन अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूं तो आपको टर्म इंश्योरेंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और ये आपको फाइनेंशियल है जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है आपको फैमिली को।
आप ऐसा सिचुएशन देखिए कि अगर आपके पास कार लोन, होम लोन है और अगर आपको कुछ हो जाता तो आपको फैमिली को वो लमसम अमाउंट मिलता है जिससे वो आपका कार लोन, होम लोन है जो वो आपको पे कर सकते हैं। तो टर्म इंश्योरेंस देखते हैं कि फाइनेंशियल प्रोटेक्शन है जो आपको और आपके फैमिली को प्रोवाइड करता। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।